नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। तो आज अपन लेकर आए हैं कक्षा 10 का विषय विज्ञान, जिसमें अपन पढ़ेंगे पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये है अपनी केमिस्ट्री का चैप्टर, यानी कि रसायन विज्ञान का, जिसमें हमें सबसे पहले परमाणुओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैंने सोचा कि आपको एक बार याद दिला दूं, क्योंकि आप आए हैं आरबीएससी क्लासेस हितेश पर, जिसमें आपको हर चीज़ मिलेगी एकदम आसान तरीके से और एकदम ट्रिक के साथ में। तो सबसे पहले अपन परमाणु तत्व देख लेते हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा, याद रखने जैसा ये है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसी के बेस पर ये क्या चल रही है, अभी के परमाणु तत्वों की श्रेणी चल रही है। तो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ये आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? ये दी थी हमारे वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले, ये वैज्ञानिक का नाम आप याद रख सकते हैं, तो याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने हमारे यहाँ पे रसायन विज्ञान की क्या दी, आधुनिक सारणी दी, जिसमें इन्होंने कुल कितने तत्व बताए, कुल तत्व इन्होंने यहाँ पे कितने बता दिए, कुल तत्व इन्होंने बताया यहाँ पे 118। कुल तत्व इन्होंने कितना बताया, 118 तत्व बताए, जिसमें से दोनों को अलग अलग तत्वों में बांट रखा है। प्राकृतिक अलग है, जिसमें प्राकृतिक तत्व, इसमें प्राकृतिक तत्व अलग है और कृत्रिम तत्व अलग है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्राकृतिक तत्व कितने हैं। तो प्राकृतिक तत्व है यहाँ पे अपने पास 94। प्राकृतिक तत्व का मतलब प्रकृति से मिले हुए, प्रकृति से मिले हुए, प्रकृति से मिले हुए तत्व यहाँ पे कितने हैं, 94। और कुछ तत्व मानवों ने निर्मित किए, कुछ तत्व क्या किए, मानवों ने निर्मित किए, जिसे कहते हैं कृत्रिम तत्व। ठीक है, कृत्रिम तत्व जो है 24। ये क्या किया, मानव द्वारा निर्मित तत्व, मानव द्वारा निर्मित तत्व। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित तत्व। अगर आप चाहें तो 1 से 30 तक का इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके रसायन विज्ञान के पार्ट 1, 2, 3, 4, इन चारों पाठों में आपके ये परमाणु तत्व कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। जिसके बारे में अपन बात करें तो पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इसका H। सबके अपन प्रतीक चिन्ह और नाम की बात करेंगे। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। फिर अपन देखेंगे 21 की तरफ, तो स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। ये 30 तत्वों के बारे में अपन को याद रखना है, क्योंकि आने वाले हर चैप्टर में केमिस्ट्री के 1, 2, 3, 4, इन चारों चैप्टर में इनका परमाणुओं का जिक्र कहीं ना कहीं आपके होने वाला है। इसीलिए इन 30 के 30 परमाणुओं को याद रखने के साथ साथ आप थोड़े से कंसेप्ट भी याद रखिएगा। इसमें अपन पढ़ेंगे 3 तरह से टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर का रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। फिर अपन पढ़ेंगे इसमें अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया कुल 9 है यहाँ पे, जिसे अपन एकदम इजी तरीके से, आराम से, शांति से और ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। बने रहिए इसी वीडियो में साथ में। और एक होगी उपचयन के प्रभाव, उपचयन के प्रभाव। अपन इन 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। यही 3 टॉपिक आपके अगर क्लियर हो गए तो पार्ट 1 आपका यहीं पे हो जाएगा। तो बने रहिए इसी के साथ। इसमें आगे देखते हैं अपन, इसे मैं आपके लिए रफ कर देता हूं। और अपन सबसे पहले टॉपिक शुरू कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जितनी भी अभिक्रिया है उन सबको अपन क्या कर देते हैं, पहले आसानी से समझ लेते हैं। तो अभिक्रिया आपके टोटल इसमें पार्ट 1 में 9 अभिक्रियाएं दे रखी है। इन 9 अभिक्रियाओं का अपन आसानी से उदाहरण के साथ में तुरंत समझेंगे। देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया। देखना, रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहली इजी अभिक्रिया से शुरुआत करते हैं, जो है अपनी संयोजन अभिक्रिया।
मैं दो दो अभिक्रिया आपको साथ में करवाता जाऊंगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया, और इसी के साथ में अपन एक दूसरी चलने देंगे इस तरफ, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, इन दोनों को साथ में समझेंगे और एकदम आराम से बेसिक के साथ में समझेंगे। ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा को भी देखने से पहले इसके एक बार वर्ड की तरफ ध्यान रख लेते हैं। संयोजन, संयोजन का मतलब ही क्या होता है, मिलना, और वियोजन का मतलब टूटना। इन दोनों के नाम से ही आपको ये अभिक्रिया याद हो जाएगी। संयोजन का मतलब मिलना और वियोजन का मतलब टूटना। इन दोनों शब्दों को आप याद रखिएगा, आपको ये अभिक्रिया अभी याद हो जाएगी। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो कोई जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को लिख लेते हैं यहाँ पे आराम से अपन। इसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी कोई दो अभिकारक आपस में मिलेंगे तो एक नया उत्पाद बनेगा, जो क्या होगा, अपना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कोई एक अभिकारक है, यानी कि अभिकारक प्लस अभिकारक, दो अभिकारक मिलेंगे तो क्या बनेगा, अपन को पता है सर, दो अभिकारक मिलेंगे तो एक उत्पाद बनेगा। ठीक है, और एक उत्पाद अगर बन रहा है तो वो किस तरीके से बन रहा है, जैसे देख लेते हैं। अगर अपन मैग्नीशियम की अभिक्रिया, उदाहरण लिख लेते हैं ना, अपन उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अभिकारक है मेरे पास, एक तो है मैग्नीशियम और एक है अभिकारक ऑक्सीजन, Mg+O2। तीर का निशान लगाना जरूरी है। अभिक्रिया हमेशा तीर के निशान के साथ पूरी की जाती है। तीर के निशान के इस तरफ वाला भाग कहलाता है बायां भाग। ठीक है ना, इस तरफ वाला भाग क्या कहलाता है, बायां भाग। और तीर के निशान के इस तरफ वाला भाग कहलाता है दायां भाग। क्लियर, ये याद रखना। अभिक्रिया में आपको तीर का निशान लगाना बहुत जरूरी है। तो Mg+O2 की जब अभिक्रिया होगी तो ये नया उत्पाद क्या बनेगा, MgO। याद यही रखना है कि जब भी कोई दो अभिकारक मिलेंगे सर तो एक नया उत्पाद बनेगा। वही नया उत्पाद क्या कहलाएगा सर, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। इसको मैं नाम लिख लेता हूं कि मैग्नीशियम और O2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन जाएगा अपने मैग्नीशियम, ये अपने बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन उधर था, अभिक्रिया होने के बाद में क्या बन गया, ऑक्साइड। ठीक है, इसी के साथ में अब अपन देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, या फिर उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन में क्या हो जाएगा, एक अभिकारक होगा वो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। बस इतना सही याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रियाएं
ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। अगर आप चाहें तो साथ के साथ इसमें नोट्स उतार सकते हैं। अगर आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ के साथ, लेकिन आपको ये याद जरूर करना है, ठीक है। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में का निर्माण करता है, फिर उत्पादों में बढ़ जाता है या फिर अभिकारक के टुकड़े हो जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन। वियोजन मतलब टुकड़े हो जाना, बढ़ जाना। जैसे अब यहाँ पे क्या होगा, एक अभिकारक होगा जो किसका निर्माण कर रहा है, तीर का निशान आना ही है अभिकारक में, जो किसका निर्माण कर रहा है? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उत्पाद प्लस उत्पाद। क्लियर? इस तरफ अभिकारक ही आते हैं और इस तरफ बायां भाग में कौन आता है? अभिकारक ही आते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, बाएं भाग में कौन आता है सर? बाएं भाग में सिर्फ और सिर्फ अभिकारक ही आते हैं, और दाएं भाग में अपने आ जाते हैं उत्पाद। क्लियर? अब इसमें देखेंगे उदाहरण, इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। इसका भी उदाहरण आ जाएगा, जैसे यही वाला उदाहरण मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। MgO, तीर का निशान। MgO क्या है? अभी मान लिया अपन ने इस तरफ लिख लिया तो ये क्या बन गया? अभिकारक बन गया। अब इसके जब टुकड़े होंगे तो वापिस से क्या बन जाएगा? Mg+O2, जिसमें MgO क्या है? यहाँ पे MgO अपने वही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और Mg क्या बन गया? फिर अपने मैग्नीशियम बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम, और O2 क्या बन गया यहाँ पे? ऑक्सीजन। ठीक है। वापिस से एक बार समझ लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन अगर कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? वियोजन अभिक्रिया हो जाती है प्यारे बच्चों। अब अपन देखेंगे इसके बाद वाली अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाएं क्लियर है? अपन एक बार और लास्ट में फिर से समझेंगे इन सब अभिक्रियाओं को। अब अपन देखते हैं अभिक्रिया 3 और 4 साथ में, ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया अपन ने साथ में समझी थी, संयोजन और वियोजन। अब आने वाली है अपनी तीसरी और चौथी अभिक्रिया, जिसके नाम है अपने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, सारी अभिक्रियाओं के अपन उदाहरण तथा परिभाषाएं याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे और याद भी रखेंगे, ठीक है। देखते हैं अभिक्रिया 3। तीसरी अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। और चौथी अभिक्रिया देखेंगे अपन, तो चौथी अभिक्रिया क्या होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो अभिक्रियाएं साथ में समझने का रीजन ही यही है, ताकि आपको क्या हो सके? दोनों अभिक्रियाओं में अंतर पता चल सके। अच्छा, इसमें ये हो रहा है और इसमें ये हो रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें भी देख लेते हैं। विस्थापन, नाम में ही पता चल रहा है कि विस्थापन होना मतलब जगह से हटना, ठीक है ना। विस्थापन नाम से क्या पता चल रहा है? जगह से स्थापित होना या फिर जगह से हटना। जगह से हटना, ठीक है। क्या हो जाएगा? जगह से हटना। अब यहाँ पे तो सिर्फ विस्थापन है, यहाँ पे क्या है? द्विविस्थापन, यानी कि दोनों का जगह से हटना। द्वि मतलब क्या हो जाता है? दोनों का जगह से हटना, दोनों का जगह से हटना। ये क्या कहला जाता है? अपने द्विविस्थापन अभिक्रिया कहला जाता है। अब समझना, इसकी परिभाषा लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया की, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है,
विस्थापित कर देता है या उसकी जगह से उसे हटा देता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि दो अभिकारक होंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे, लेकिन उसमें जो पावरफुल तत्व होगा वो क्या करेगा? दूसरे में से जो सीट पे बैठा होगा उसको हटा देगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। सर उदाहरण बताओ तो पता चलेगा। अब ये देखना उदाहरण। सबसे पहले उदाहरण से पहले भी अपन एक चीज और कंसेप्ट सीख लेते हैं कि अगर मान लो ए प्लस बी सी, ठीक है ना, ए प्लस बी सी, तो यहाँ पे क्या करेगा? वो बी को हटा के ए बैठ जाएगा, ए सी बन जाएगा। बराबर नहीं है, यहाँ पे तीर का निशान लगेगा अभिक्रियाओं में। ठीक है, देखते हैं उदाहरण, देखना ध्यान से। उदाहरण है जैसे Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4। तब क्या हो रहा है? ए क्या करेगा? बी को हटा देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। यहाँ पे देखना Cu क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। रीजन देखना, यहाँ पे रीजन ऐसा क्यों हुआ कि जो Fe होता है, Fe जो होता है, यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ मैं। Fe क्या होता है? आयरन होता है। अपने आपको मैंने 30 तत्व बता ही दिए। Cu क्या होता है? कॉपर, और कॉपर के साथ में SO4 को बोलते हैं अपन सल्फेट। तो ये क्या बना? कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट। फिर ये क्या बन गया? यहाँ पे इधर आते ये बन गया फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट अभिक्रिया होने के बाद, और यहाँ पे जो ये कॉपर था ये मुक्त हो गया। ठीक है ना, कॉपर क्या हो गया? यहाँ पे फ्री हो गया, फ्री कॉपर या फिर मुक्त कॉपर। ऐसा क्यों हुआ? देखना ध्यान से। जो ये Fe है ये Cu से क्या है? ज्यादा पावरफुल है। यानी कि यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील तत्व की बात की जाए तो कौन है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व। तो कौन सा तत्व है यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील तत्व? Fe, जिसका नाम है आयरन। लेकिन अगर देखा जाए कम अभिक्रियाशील तत्व, तो कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा यहाँ पे? Cu, यानी कि कॉपर। तो अपन ने अभिक्रियाओं के डेफिनेशन में यही समझ लिया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देगा? हटा देगा, उसको उसकी जगह से विस्थापित कर देगा, तो वही अभिक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसा अभी अपन ने देख लिया, Fe प्लस CuSO4, आयरन की अभिक्रिया करवानी थी CuSO4 से, तो Fe ने क्या किया? Cu को यहाँ से हटा दिया। क्यों? क्योंकि Cu कम अभिक्रियाशील तत्व है, Fe अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। फिर अपन देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखना यहाँ पे ध्यान से। द्विविस्थापन मतलब दोनों का विस्थापन। थोड़ा थोड़ा तो अब आप समझ ही गए होंगे वैसे। तो देखते हैं यहाँ पे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया, या फिर ऐसी अभिक्रिया ना लिख के अपन इसको और इजी लिख लेते हैं कि दोनों आयनों के बीच होने वाले आदान प्रदान को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सर यहाँ पे दोनों का विस्थापन होगा? बिल्कुल दोनों का विस्थापन होगा। जहां पे विस्थापन लिख रखा है वहां पे सिर्फ एक तत्व का विस्थापन होगा, लेकिन द्विविस्थापन में दोनों ही तत्वों का विस्थापन होगा। जैसे अगर कहीं पे अभिक्रिया लिख रखी है AB प्लस CD, तो ये अभिक्रिया की क्या बनेगी? A तो जुड़ जाएगा D के साथ में और B जुड़ जाएगा C के साथ में। अपन ऐसा समझ सकते हैं। या फिर ये दोनों अपने आप से आपस में कर लेंगे, जैसे कि CB प्लस AD क्या बन जाएगा? CB प्लस AD। इसका उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से और जल्दी समझ में आ जाएगा। उदाहरण है इसका Na2SO4
प्लस BaCl2, BaCl2, तो ये क्या बन जाएगा, BaCl2 है तो ये बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, NaCl तो आपने सुना होगा नाम, और देखते हैं अपन नहीं सुना है तो फिर मैं सुनाऊंगा आपको। तो ये बन जाएगा अपने सोडियम सल्फेट, ये क्या हो जाएगा अपने सोडियम सल्फेट, और ये हो जाएगा अपने BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड के बाद में इधर ये क्या बन गया देखना, Ba तो जुड़ गया SO4 के साथ में, Na जुड़ गया Cl के साथ में। ठीक है, अब ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड का नाम आपने सुना होगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, हमारे घर में यूज होने वाला एक साधारण नमक होता है, जिसको अपन साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या आपको ये दोनों अभिक्रिया समझ में आ गई है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? सर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ऐसी अभिक्रिया सर जिसमें दोनों आयनों के बीच आदान प्रदान हो जाए या फिर उसमें दोनों ही पद विस्थापित हो जाए, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसका उदाहरण है Na2SO4 प्लस BaCl2, अभिक्रिया हो जाएगी BaSO4 प्लस NaCl। ये अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका उदाहरण हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम तक पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। अब अपन देखेंगे कि इसके बाद में चौथी और पांचवी अभिक्रिया के बाद में आने वाली जो पांचवी और छठी अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, वो तो और इससे इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है वो। इसमें उदाहरण परिभाषाएं सब आ रही है, लेकिन आने वाली जो अभिक्रिया है उसमें उदाहरण ना होकर अपन सिर्फ परिभाषाओं के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो इसकी अभिक्रिया की आगे की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसी के साथ बने रहिए RBSC क्लासेस हितेश पर।